सेम चीज़ जैसे वहाँ पर लिखा है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत, ये सवाल जरूर आना है, जेड निम्न अवरोधों के अंतर्गत, ये 12 एक्सरसाइज 12.1 एक ही सवाल करेंगे बस, सभी सवाल एक जैसे हैं और सभी का तरीका सेम होगा। निम्न अवरोधों के अंतर्गत क्या लिखा है, लाइए, हाँ ला हमें दे, हमें दो, हाँ यस, हाँ। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x + 4y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कभी कभी हमें मैक्सिमाइज करना है, कभी हमें मिनिमाइज करना है, इनके आंसर देना है, न्यूनतम अधिकतमीकरण ज्ञात करना है, कभी कभी न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। थोड़ा सा हमें ज्ञान उसका भी होना चाहिए निर्देशांक का इसके लिए। तो ये हमारे पास z दिया है, z बराबर सब में दिया होगा 3x + 4y ये दिया है, और हमें नीचे दिया है x + y। कक्षा 11 में अगर पढ़ा है तो बहुत ही आसान तुम्हारे लिए रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा अभी एक दिन और पढ़ना पड़ेगा। x > 0 और y > 0। अब इस सवाल को हम लगाते हैं बस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, कभी कभी 2 समीकरणें दी होंगी। सबसे पहले इन समीकरणों को, ये होती है जिसमें छोटे या बड़े का चिन्ह लगा है, लेस देन या ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है, ये कहलाती है असमीका। असमीका हिंदी में असमीका, अंग्रेजी में इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज। तो सबसे पहले इनको हम समीकरण में परिवर्तित करेंगे हर सवाल में। एक सवाल की हम बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी सवाल लगाएंगे 9-10 इसमें दिए हैं, सभी सवालों में यही स्टेप लिखेंगे जो हम लिखने जा रहे हैं। समीकरण में परिवर्तित करने पर, समीकरण में परिवर्तित करने पर किसमें हमें चेंज करना है, चेंज इन इक्वेशंस। इनको हमें जो है असमीका को किसमें चेंज करना है, समीकरण में। तो समीकरण में क्या होता है, जैसे x + y लिखा है, ये जो चिन्ह है इसको काहे में बदल देंगे, बराबर में। हर सवाल में, एक में नहीं, हर सवाल में बराबर में चेंज कर देंगे। अभी कल और हम इसको देखेंगे, कल कितनी है, कल और देखेंगे। x + y = 4। अब x + y = 4, ये समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। अब x इसका भी हटाओ, x = 0 और y = 0। अब x = 0 का मतलब क्या होता है, x = 0 का मतलब देखिए, कोई भी जैसे निर्देशांक पढ़ा होगा x डैश और y डैश, हालांकि हम इन लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो x = 0 का मतलब जैसे हम 3, 0 चले तो यहाँ पर 1, 2 और 3, 3, 0 यहाँ पर बिंदु होगा, यहीं तो होगा। तो x = 0 का मतलब होगा y अक्ष, x अक्ष नहीं, सॉरी, y = 0 का मतलब यहाँ पर कौन 0 है, y = 0 है, ये तो x है। y = 0 का मतलब क्या होगा, x अक्ष, क्या x अक्ष, इसका मतलब क्या होगा, x अक्ष की समीकरण। y = 0 का मतलब होता है x अक्ष, यानी x एक्सिस। y = 0 का मतलब होगा x एक्सिस, और x = 0 का मतलब क्या होगा, जैसे हम चले 0, 4, तो इसमें कौन 0 है, x, ये तो y है। तो x 0 है तो ये होता है ओरिजिन, मूल बिंदु। तो इसके ऊपर चले जाइए 4, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, ये क्या होगा भाई, x 0 है। अब x 0 का मतलब होता है y अक्ष। कक्षा 11 के, अब जो इस सरल रेखा नहीं पढ़े, स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े, वो कक्षा 11 में समझते थे कि यार 11 ठीक है, 11 नहीं 12 में पढ़ेंगे, उनको ये दिक्कत हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम समझाते चल रहे हैं बेस से। यहाँ पर जो बिंदु y अक्ष पर होगा उसमें अगर x हमेशा क्या रहेगा, 0। जो कतई y अक्ष पर बिंदु होगा वो उसमें x क्या रहेगा, 0। और x = 0 का मतलब क्या कहते हैं निर्देशांक में, y अक्ष का होता है, y एक्सिस। बात समझे हो, x = 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस।
कौन सी एक्सिस? और एक्स वाई बराबर 0 का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक, अभी अगर x बराबर 2 आ जाए तो उसका मतलब और हो जाएगा। अभी हम आगे बताएंगे, पहले इतना समझ लो। ये बात समझ में आई कि नहीं? इतनी अभी और बताएंगे कल। ये बात समझ में आई है कि नहीं? x बराबर 0 वाई एक्सिस, वाई बराबर 0 एक्स एक्सिस। जेड आएगा नहीं इसमें, जेड तो वो उद्देश्य फलन है। x बराबर 0 वाई एक्सिस, वाई बराबर 0 एक्स एक्सिस। चलिए अब सबसे पहले इनमें हर सवाल में क्या करना है, ये समीकरण हमने लेना है x प्लस वाई। अगर ऐसी समीकरणें और होती, ऐसी समीकरणें अगर और होती तो 2 रेखाएं बनती हैं, तो एक रेखा है, एक रेखा की समीकरण। एक ही रेखा ऐसी x प्लस 2y बराबर 6 हो जाती, x प्लस 2y बराबर 4 हो जाती, तो 2-3 रेखाएं बन जाएंगी आगे। अभी तो एक ही की है, तो x प्लस वाई। सब सवालों में यही काम करना है, x बराबर 0 रखने पर किसी भी सवाल में बदलाव नहीं, इसीलिए तो हम कहते हैं सेम सवाल है। x बराबर 0, पुट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर कितना हुआ? 4, तो y बराबर कितना हो गया? 4। फिर तुरंत हम पुट करेंगे y बराबर 0, y बराबर 0 अब रखने पर, तो पहले x बराबर 0 छोड़ बड़ा लिखते हैं, x किसका x बराबर 0 लिख दिया, अब y बराबर 0 रखने पर पुट y बराबर 0, तो 0 y के जगह लिखेंगे। तो याद होगा तुम्हें कक्षा 11 की बातें, कक्षा 11 में तो ऐसे पढ़ा है हमने। x बराबर 0 लीनियर इक्वलिटीज़ में हम यही तो पढ़ते थे। x बराबर 0 रखते थे, y बराबर 0 रखते थे, ग्राफ बनाते थे और कहते थे आपसे इंटर में ज़रूर आएगा ये। याद करो, जो लोग हैं खूब तुम लोगों से कहते थे कि इंटर में ज़रूर आएगा, तो तुम लोग बहुत लड़का तो हंस रहा है, अरे इंटर में का ही है, अब देर हो जाते घर चले जाएंगे। आया कि नहीं? हाँ, तो चलिए ये हमारा पास निर्देशांक कितना आया है? 4,4। पहले x लिखा जाता है फिर y, अरे सॉरी, यहाँ पर जो बिंदु आया है उसका मतलब क्या है? ये पहले x का मान 0 है, y का मान 4 है। यहाँ पर जो बिंदु आया है वो y का मान, x का मान 4 है, y का मान 0, ये कोऑर्डिनेट आ गए। तो ये हमेशा ऐसी समीकरण जब भी होती है वो रेखा की समीकरण होती है, y बराबर x, y बराबर 2x या x प्लस वाई बराबर 4, ये हमेशा लाइन की समीकरण होती है। अब इसको हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें तो बहुत आसान है, पहला सवाल है। दूसरे में 2-2 रेखाएं होंगी। अब हम देखेंगे कौन सा हमें रंगना है। हाँ, तो चलो ये तो बहुत आसान है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना हम लिखेंगे? 4,0। चलिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये कितना हो गया? 4,0। फिर है 0,4, 0,4 कहाँ चले जाएंगे? 1 2 3 4, ये अंदाजन से लिख देंगे 0,4। अब इसको मिलाओ, मिला दिया। अगर पूरे भी मान रखोगे x बराबर 1 y बराबर 1, तब भी रेखा ऐसे बनेगी, चाहे ग्राफ पर बना लो। लेकिन अब हम इसके कोने वाले बिंदु ले लेते हैं, कोने वाले, ये कोने वाले बिंदु ले लेते हैं इसको हम बस। तो ये कोने वाले बिंदु ले लिया। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है? x बराबर 0 का मतलब y अक्ष, ऐसे अपने y अक्ष ले लो। ये x बराबर 0 का मतलब क्या है? y बराबर 0 का मतलब क्या है? x अक्ष। भाई x बराबर 0 का मतलब y अक्ष, और y बराबर 0 का मतलब क्या हो गया? x अक्ष। और ये रेखा, इन तीनों के द्वारा घिरा हुआ हमें क्षेत्रफल चाहिए। ये तो बहुत आसान सवाल है, इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल मुझे चाहिए। तो ये 0,4 हो गया, ये हो गया। अब हमें किधर रंगना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। इस ग्राफ को हमें किधर रंगना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। पहले इसको हम सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है? <4, <4 ये दिया है। अब x की जगह 0 रखो और y की जगह भी 0 को। सब में x की जगह 0, y की जगह 0 नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 क्या करेंगे? रखने पर यहाँ पर तो 0 प्लस 0, सॉरी ये कितना हो गया? तो 0 हो गया, छोटा है बड़ा है 4 से। क्या 0 4 से छोटा है? क्या 0 4 से छोटा है कि नहीं है? 0 4 से छोटा है? असत्य है, 0 4 से छोटा नहीं है। 0 4 से छोटा नहीं है।
0 छोटा है 4 से, 0 इज लेस देन 4। सही बात है कि नहीं है? या यहाँ पर 5 होता छोटा है 4 से तो असत्य हो जाता, लेकिन 0 4 से छोटा है तो ये क्या हो गया? सत्य। यानी ये क्या हो गया? ट्रू। तो हमें किधर रखना है? जिस जो बिंदु यहाँ पर रखा है उसी की तरफ, कहाँ रखा है? मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर रंगना। एक अच्छा 11 में खूब पढ़ा है, टुवार्ड्स ओरिजिन। किधर रंगना है? हमें ओरिजिन की तरफ रंगना है। तो ओरिजिन की तरफ रंगना, ओरिजिन ये है तो इसी की तरफ रंगना। ये देखिए ये रंगना है, ये हमने रंग दिया। अगर कहीं ये फाल्स हो जाता तो हम इधर का रंगते, ये बाहर, बाहर को रंगते, इसकी तरफ रंगना है। अब हमें सवाल में हमें अधिकतम करना है या न्यूनतम? अभी है न्यूनतम करना, अधिकतम? अधिकतम। किताब लाओ, वो इधर यहाँ पर कैमरा लगाओ, यहाँ पर लाओ, इंग्लिश वाली। हाँ, तो हमें करना है कॉर्नर पॉइंट। लीजिए, तो इसमें 2 ही चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए अब हल होने वाला है कोणीय बिंदु। इसको क्या कहते हैं? कोणीय बिंदु। जो नहीं दिखा उसमें सही यार नहीं रहा। कोणीय बिंदु क्या यार, उस पर चले जाएं क्या? उस पर चलिए। कोणीय बिंदु, ये क्या लिखेंगे? कॉर्नर पॉइंट। और इधर होता है z बराबर कितना दिया है? 3x + 4y, 3x + 4y। कोणीय बिंदु यानी कॉर्नर पॉइंट कौन कौन लेने हैं? जिनसे ये क्षेत्रफल घिरा है, ये वाला, उसके कोने वाले पॉइंट। पहला क्या है? 4,0। दूसरा क्या है? 0,4। और तीसरा कोने वाला क्या पॉइंट है? 0,0। अब यहाँ पर रखो, ये होता है x, ये होता है y। तो z बराबर यहाँ पर कितना आएगा बताइए? 3 गुणे x का मान कितना? 4 + 4 गुणे 0। तो z बराबर कितना आ गया? 12। यहाँ पर रखिए z बराबर, चलिए इसको रखो, z बराबर रखो 3 गुणे 0 + 4 गुणे 4। तो z बराबर कितना आएगा? 16। तो अब ये इसको तो कोई दिक्कत नहीं, 3 गुणे 0 + 4 गुणे 0। तो z बराबर कितना? कोणीय बिंदु हमें लिखना होता है जिनसे 2-2 लाइन आएंगे या 3-3 लाइन आएंगी, उनसे घिरा हुआ उनके कोने वाले पॉइंट लेंगे, उनको कहेंगे कोणीय बिंदु। अब इनमें अधिकतम मान कितना है बताइए? अधिकतम चाहिए या न्यूनतम? तो लीजिए, ये आंसर है कितने पर आया है? 0,4 पर अधिकतम मान बराबर कितना है? 16। बस लग गया। मैक्सिमाइज कितना हो गया है? मैक्सिमम वैल्यू या लिख दें या क्या मैक्सिमाइज लिख दें? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? बराबर 16, 8, 0,4। बस अंतर देख लीजिए, बंद कर दो।